हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। और अभी बज चुका है सुबह का 9 और आज है मावस का दिन। और हमारे घर में जैसे कि आप लोगों को पता है मावस की पूजा होती है। अब मैं फटाफट से अपने रूम की सफाई करके अब मैं जाती हूँ मावस के लिए खीर वगैरह बनाने के लिए और फिर मिलती हूँ। देखिए गाइस, ये आदमी चॉकलेट के चक्कर से मैं मेरा मर्डर करने आया है। तूने पूरी चॉकलेट क्यों दो खाई? तीन दिन सफाई क्या गाइस, ये मेरा इसने मर्डर। पूरी चॉकलेट खाई है। मेरी पूरी चॉकलेट हाफ ऑफ भी नहीं करी इसने। इसने मैंने पूरी चॉकलेट। अपने हिस्से की चॉकलेट खाई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे हिस्से की चॉकलेट नीचे रखी है ना, फ्रिज में रखी है। देखो गाइस, अगर मुझे कुछ होता है तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करना। अगर कल व्लॉग नहीं आया तो समझ जाना। अगर ब्लॉग बनाना थोड़ा मतलब खत्म कर दूं तो समझ जाना मेरा मर्डर हो चुका है। देख लो, एक चॉकलेट खाने के चक्कर में मुझे ब्लेम किया जा रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, पर ये मानती नहीं है। मैंने एक ही तो चॉकलेट खाई थी यार। मेरे साथ चॉकलेट के साथ देने बुरा बुरा हो रहा है। गुड नाइट गाइस, आप देखना मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मुझे इंसाफ चाहिए। ये बात दिल्ली तक तो पहुंच ही गई है, ये बात इंडिया से बाहर जानी चाहिए। एक एक चूड़ी पे अभी तो गाइज अभी हम जाएंगे गौशाला और मैं अपने पूजा का सामान बना के पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ। और मैं थोड़ी सी चाय पी रही हूँ, इसके साथ थोड़ी सी मट्ठी खा लूँगी क्योंकि नाश्ता करने का टाइम भी नहीं हो रहा है और जल्दी जल्दी गौशाला जाना है, फिर मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो गाइज मैं आज गौशाला जाके मिलती हूँ। एक उसको भी दिखाओ, उसको वो भी आ रही है, आना है ना, खत्म कर दिया मैं लाती हूँ। ये ले वो नहीं खा रही, ले आजा, सुन ले, इसको ये पसंद आ रहा है, ले ये भी लेगा, आजा। आ जाओ, चलते हैं हम। चलो हाथ जोड़ रहा तो अरे जोड़ो है। तो गाइस, जैसे कि आपको देखा आपने, हम लोग गए थे गौशाला और आज है अमावस का दिन। और आज हमने दिन में बनाई थी पूड़ी और खीर वगैरह दिन में ही बना दी थी, मॉर्निंग में ही बना ली थी मतलब पूजा करने के लिए। उसके बाद ही मैंने दिन में बनाया था। और दिन में आज हमारे घर में थोड़े गेस्ट वगैरह आ गए थे। मेरे हस्बैंड की बुआ जी आई थी और मेरे ससुर जी की भी बुआ जी आई थी, तो वो लोग आ गए थे। तो फिर मैं सबके लिए खाना वगैरह बनाया। मुझे कंफर्म नहीं था कि वो लोग भी आएंगे करके। फिर मैंने सब लोगों के लिए पूड़ी वगैरह बना कर खिलाई। उन लोगों को तो पता भी नहीं था शायद मावस है करके, वो लोग भूल रहे थे। तो फिर हमने बताया कि मावस है इसलिए हमारे घर पूड़ी बन रही है। पर सच में पूड़ी वगैरह खाना तो एक अलग ही रहता है, ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल है जो हमारे घर में ऐसा हो रहा है करके। पर कल तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ज़्यादा मेरे को किचन में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ा था। बट कोई नहीं, कभी कभी तो चलता है। गेस्ट कौन सा डेली आते हैं, कभी कभी तो आते ही हैं। और धी बेटियां जो होती हैं, बेटियां तो होती हैं चाहे कितनी ही एजड हो जाएं, अपने मैगी से तो उनका थोड़ा लगाव रहता ही है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। क्योंकि वो मैगी का वो बोलते हैं ना, ये मैगी का तो एक कुत्ता भी बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है कि एक कुत्ता भी आ गया तो हम उसको जाने नहीं देंगे। तो वैसे ही सबका होता है। बट अच्छा लगता है। यहाँ पे भी मैंने देखा तो दोनों बेटियाँ ही थी हमारे घर की। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मावस के टाइम पे अगर वो लोग आए हैं। तो फिर हम लोगों ने उनको खाना वगैरह खिला पिला के सभी भेजा था। और खीर खीर हम लोगों ने इतनी कम बनाई थी क्योंकि हम लोग मीठा थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं। खाना पसंद तो नहीं करते, पसंद तो है, बट ये है कि मेरी सासू बोलती हैं कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा खीर कम के लिए ही करा था। पर हम कल तो हमारी खीर बिल्कुल भी नहीं बची थी, वरना तो थोड़ी बच जाती थी क्योंकि थोड़ी सी ही बनाई थी, 4-5 कटोरी की, ताकि जल्दी एक टाइम में ये 2 टाइम खाकर ही ख़त्म हो जाए। तो वैसे भी हमारे घर गेस्ट आ गए थे तो वैसे ही वो खीर ख़त्म हो गई और हम लोग ज़्यादा खीर खा भी नहीं पाए थे। मैं तो बहुत कम, क्योंकि एक कटोरी में तो मुझे लगता है कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मैं तो गाइस, ये है मेरा दिन का खाना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज थी मावस। तो हमारे घर में बनी है पूड़ी और ये खीर और ये सूखे आलू और ये तरी वाले आलू, क्योंकि ये तो आलू के साथ ही अच्छी लगती है पूड़ी वगैरह। सोयाबीन की सब्ज़ी हमने बनाई थी रात को, आपको पता ही है, तो वो हमने पूड़ी के साथ नहीं खाई और मैं खाना खाती हूँ। गाइस, ये है मेरी शाम की चाय और मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए,
मैं बिस्तर में बैठ के अपनी चाय फिनिश करती हूँ, फिर मिलते हैं। और आज मेरे हस्बैंड को दोबारा से ऑफिस जाना पड़ा था। उन्होंने बोला कि जल्दी की खाना क्या बनाना है क्या बनाना है। फिर उन्होंने बोला कि आज बना दे फिर से बैंबिनो। और यहाँ बन रही है हमारे घर में हरी भाजी, जो राजस्थानी सब्जी है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए फटाफट से ये बैंबिनो बना के तैयार किया। इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि मैं बनाने के बाद आपको दिखा ही नहीं पाई। उसके बाद साइड को मेरे कर दिया था अपनी रोटियाँ। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड को जल्दी से ऑफिस जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बैंबिनो ही खाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बैंबिनो फटाफट के लिए बना के, और मैंने भी उनके साथ ही खा लिया था। वैसे हरी भाजी बन रही थी साइड को, और ये हरी भाजी बनाई थी मेरी सासू माँ ने, और उन्होंने बोला कि हरी भाजी मैं खुद बना लूँगी, तो इसके लिए बना दे। तो मैंने उनके लिए बना दी थी, और मेरी सास और मेरे ससुर जी के लिए ही रोटी बनाई थी। ये हरी भाजी वैसे तो मुझे अच्छी लगती है, बट ये है कि थोड़ी बाजरे की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे को कभी कभी खाने का सब मन भी नहीं करता है। वो होता नहीं, वो जो सबसे सब्जी हमें पसंद नहीं है ज़्यादा, उसका आइडिया नहीं, तो फिर खाने का मन भी नहीं करता। बट ये लोग तो खाते हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है इन लोगों को। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी कम ही पसंद है, वो कभी खाते हैं तो कभी नहीं खाते, उनके भी नखरे रहते हैं हमेशा। तो मैंने तो उनके साथ बैंबिनो वगैरह खा ही लिया था। तो मैंने फटाफट इन लोगों के लिए रोटी बनाई। और मेरे को तो मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि यार क्या करूँ, मतलब और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा था कि बर्तन देख देख के मेरे को टेंशन हो रही थी कि मुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे ना। मेरे आज का दिन पूरा बर्तन धोते धोते निकला है, क्योंकि सुबह से लेके भी गेस्ट वगैरह आए थे। तो जब हम ऐसे कुछ काम करते, पूजा वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है ना, तो इतने बर्तन फैल जाते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ठंडे में तो फिर हद से ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ये भी धोने पड़ेंगे। फिर मैंने फटाफट दोनों काम कंप्लीट किए। साइड से सब्जी बन गई, और अपने हस्बैंड को खिला के जो खाना उनको भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं रात को तो रोटी खाऊंगा नहीं, मेरा बस बैंबिनो से ही पेट भर जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनके साथ ही मैंने भी खा लिया था। तो गाइज़ मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर।